चाणक्य यह भली भांति जानते थे कि साम्राज्य अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हैं, और इस अंदरूनी टूटन का सबसे खतरनाक कारण होता है लोभ। चाणक्य की तीसरी बड़ी रणनीति सीधे वार नहीं करती थी, वह इंतजार करती थी। वे ऐसे लोगों को तलाशते थे जो सत्ता के पास थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि चाणक्य जानते थे जो संतुष्ट है उसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जो भीतर से खाली है वह सबसे आसान रास्ता होता है। दरबारों में बैठे कुछ अधिकारी ऊपर से वफादार दिखते थे, लेकिन भीतर अपना भविष्य गिन रहे होते थे। चाणक्य ने ऐसे लोगों को न तो डराया, न ही खुला लालच दिया। उन्हें बस एक कल्पना दी गई, एक ऐसा भविष्य जिसमें वे स्वयं को सत्ता के केंद्र में देख सकें, और यही कल्पना धीरे धीरे उनकी निष्ठा खा जाती थी। कौटिल्य जानते थे, हर गद्दार पहले सपने देखता है, फिर बहाने बनाता है, और अंत में अपने ही निर्णय को धर्म का नाम दे देता है। इसीलिए चाणक्य किसी को तोड़ते नहीं थे, वे उसे अपने आप टूटने देते थे। और जब भीतर का संतुलन बिगड़ जाता था, तो राज्य का संतुलन अपने आप बिगड़ जाता था। सबसे खतरनाक क्षण वह नहीं होता जब कोई खुलकर विद्रोह करता है। सबसे खतरनाक क्षण होता है जब कोई भीतर ही भीतर सत्ता से अलग हो चुका होता है, लेकिन कुर्सी पर अभी भी बैठा होता है। चाणक्य की नीति में ऐसे लोगों के लिए एक ही रास्ता था, उन्हें हटाना नहीं, अलग थलग करना, उनकी पहुंच कम करना, उनकी सूचनाएं सीमित करना, और धीरे धीरे उन्हें महत्वहीन बना देना। क्योंकि चाणक्य जानते थे, जो व्यक्ति सत्ता में होकर भी निर्णय नहीं ले सकता, वह सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। भाग 3 का सबसे गहरा रहस्य यह है, चाणक्य किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते थे, वे व्यवस्था पर भरोसा करते थे। व्यवस्था ऐसी बनाई जाती थी कि एक गलत व्यक्ति पूरे तंत्र को नुकसान न पहुंचा सके। यही असली सुरक्षा थी, तलवार नहीं, कैले नहीं, बल्कि व्यवस्था। और शायद यही कारण है कि चाणक्य का युद्ध किसी एक राजा के लिए नहीं था, वह आने वाले समय के लिए था। क्योंकि सत्ता बदल सकती है, राजा बदल सकते हैं, लेकिन यदि व्यवस्था मजबूत हो तो साम्राज्य टूटने से बच जाता है। और शायद आज भी सबसे बड़ी राजनीति वही है, जो लोगों को नहीं, पूरे तंत्र को नियंत्रित करती है।